दोस्तों, मोदी के लाडले सीएम की हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला। पूरा देश फैसला सुनकर दंग रह गया है। बताऊंगी क्या है पूरी रिपोर्ट, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। जी हां, आपको याद होगा किस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमानों को गोली मार रहे थे और भारतीय जनता पार्टी, असम भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से इसे पोस्ट किया गया था, जिसके बाद इसे डिलीट भी किया गया जब विरोध होने लगा। आज इस पर सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल मामला क्या था? याचिकाकर्ताओं ने बहुत ही दमदार याचिकाएं सजाई थी। याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर मियां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादास्पद बयान देने और एक पुराने वीडियो जिसमें बंदूक के साथ नजर आ रहे थे वो और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां बरसा रहे थे मुसलमानों पर, और हेट स्पीच तो आपको याद होगा जिसमें यह बताया जा रहा था कि मियां मुसलमानों को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ करके भाग जाए। अगर 5 रुपए किराया बनता है, 5 रुपए का किराया अगर रिक्शा की है, तो आप उस मियां रिक्शा वाले को 4 रुपए दीजिए, 1 रुपए कम दीजिए। इस तरह से परेशान कीजिए। रात 12-12 बजे उनके घर पर चले जाइए और उन्हें परेशान कीजिए। ये मामला जब पुलिस इस पर केस दर्ज करती है और एसआईटी की जांच की मांग की जाती है, जो असम में नहीं होता है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और ये मामला कोई ऐसा वैसा वकील नहीं लड़ रहे थे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का अपराध करना, इस तरीके से हेट स्पीच देना, और हैबिचुएटल ऑफेंडर है वो, यानी बार बार आदतन अपराधी है ये हेट स्पीच पर। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बस एक लाइन कहते हुए, सीजेआई सूर्यकांत ने महज एक लाइन कहते हुए कि आप सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, और ये कहते हुए वो केस को डिसमिस कर देते। सिर्फ एक लाइन कहकर इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों, जो हैबिचुएटल ऑफेंडर होता है ना, यानी बार बार हैबिट बन जाता है ऑफेंड करना, बार बार हैबिट बन जाता है इस तरीके के टिप्पणी करना, इस तरीके से मुसलमान समुदाय को टारगेट करना, उनके खिलाफ विवाद हमले का ऐलान करना। अगर ये अपराध नहीं है तो अपराध किस तरीके का है? दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि राजनीतिक मैदान ना बनाए सुप्रीम कोर्ट को। जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जाहिर की कि हर मुद्दे पर आप मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। कोर्ट की मुख्य बातें क्या थी दोस्तों? कि संवैधानिक नैतिकता की नसीहत। कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल खुद स्वयं मतलब इस तरीके से, इन तमाम चीजों से संयम बरते और संवैधानिक नैतिकता के दायरे में रहकर हाईकोर्ट को नजरअंदाज ना करें। बेंच ने कहा कि ये एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति बनती जा रही है कि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट को अपना पहला पड़ाव बना रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट की अथॉरिटी को कमजोर ना करें। आप सबसे पहले हाईकोर्ट जाइए, सुविधा का फोरम नहीं है। सीजीआई ने सख्त लहजे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केवल इसीलिए सुविधा का फोरम नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये यहाँ बड़े वकील मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में भी बेहतरीन वकील हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने देनी चाहिए।
केस ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी गई है। जब याचिकाकर्ताओं ने अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला असम से बाहर किसी अन्य हाईकोर्ट में भेजने की मांग की तो कोर्ट ने इस गुवाहाटी हाईकोर्ट के अपमान के रूप में देखा। दोस्तों देखिए, मामला है क्या कि अब हेट स्पीच असम के मुख्यमंत्री ने दी है। अब उसी असम में गुवाहाटी के हाईकोर्ट में, असम की राजधानी गुवाहाटी हाईकोर्ट में अगर इस केस को लड़ा जाता है तो हो सकता है कि जो नफरत फैलाने का काम हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं, जो नफरती बयान वो दे रहे हैं, मियां मुसलमानों पर हमला करने का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें परेशान करने का आह्वान कर रहे हैं आम पब्लिक से, हिंदुओं से, इस पर कोई कार्रवाई ना हो, इसी डर से जो अभिषेक मनु सिंघवी है उन्होंने ये अर्जी लगाई थी कि इसे गुवाहाटी हाईकोर्ट नहीं, असम के किसी हाईकोर्ट में नहीं, आप किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में इस केस को ट्रांसफर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गुवाहाटी हाईकोर्ट का अपमान है, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को केवल पत्र लिख देना औपचारिक याचिका के बराबर नहीं है। अब दोस्तों अगला कदम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की अपील भी की है। ये एक अच्छी बात है कि अब जल्द से जल्द इस पर सुनवाई कर दे। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट से कहा गया है कि तारीख पे तारीख मत दीजिएगा। अब दोस्तों हेमंत बिश्व शर्मा का वो वीडियो आपको याद होगा, वो हेट स्पीच आपको याद होंगे, और ये पहली मर्तबा नहीं है। वो हैबिचुएटल ऑफेंडर है, यानी अब ऑफेंड करना, वो गलती करना, अपराध करना, हेट स्पीच देना, ये उनके हैबिट में है, उनके लिए एक आदत बन गई है। अब दोस्तों इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को फिलहाल तो राहत मिल गई है, उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। और जिस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच, नफरती बयान, किसी समुदाय को टारगेट करके नफरती बयान जारी करना, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गोली मारना, पॉइंट ब्लैंक रेंज से नरसंहार का आह्वान करना, ये अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद, अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हर बात पे आप सुप्रीम कोर्ट मत आ जाइए। हो सकता है कि आपको हाई कोर्ट पे भरोसा ना हो, लेकिन इसके चलते अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अर्जी दाखिल की थी कि आप इसे, कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में से ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर नहीं आता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को, जो मुद्दा है उसी तरीके से मैंने आपके सामने रखा है, बिना किसी टीका टिप्पणी करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो फैसला लिया है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ये मैं तय नहीं करूंगी, ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि कानूनी लड़ाई जो हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी लड़ना चाह रहे थे, उसे फिलहाल के लिए थमा दिया गया है। क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है हेमंत बिश्व शर्मा ने मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके जिस तरीके के वीडियोस, जिस तरीके के बयान देते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें और आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।